फूला फूला भी जगत में कैसा नाता रे। जय हो। चार गजी चादर मंगवाई चढ़ा काठ की घोड़ी। चार गजी मंगाई चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने आग लगाई, चारों कोने आग लगाई। फूंक दियो जस होरी कैसा नाता रे। जितना फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। वो मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। नाता रे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। ओ मन फूला ओ भाई फूला मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। जय हो बांके बिहारी लाल की जय। तो गोकर्ण जी महाराज बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं पिताजी को। पिताजी, जिस परिवार को हम अपना मानते हैं, जिन वस्तुओं को हम अपना मानते हैं, यह तो अपना मात्र एक भ्रम है, वहम है अपना। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए हम सुंदर मकान बनाना धर्म है, बनाते हैं सब अपना अपना मकान। और परिवार के प्रति प्रेम करना, उनका लालन और पालन करना हमारा धर्म है। लेकिन पिताजी, बच्चे, पत्नी, मकान, खजाना, इनका चिंतन करना ही बंधन का कारण है। अगर आप यहां पर बंधन करेंगे तो पिताजी यह आपके लिए शोभा नहीं देता है। तो आप भगवान का भजन करने के लिए अन्यत्र चले जाइए। इसलिए पिताजी, इस प्रेम मोह के बंधन को छोड़कर आप वन में जाकर भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान का भजन वहां पर कीजिए। पिताजी वन में भजन करने के लिए चले जाते हैं। अब इधर गोकर्ण जी आज्ञा की विद्या पढ़ने के लिए गुरुकुल चले जाते हैं। अब घर में बच गए मात्र दो प्राणी, एक तो धुंधुकारी और एक उसकी मां धुंधली देवी। एक दिन धुंधुकारी शराब के लिए पैसे मांगता है अपनी मां से कि मां मेरे को रुपए पैसे दे, मेरे को बड़ी आवश्यकता है। मां कुछ समय तक रुपए पैसे निकाल करके देती रही कि ले बेटा ले जा। और धुंधुकारी नित्य नए शौक शरीर पर पालता रहता। आज इस प्रकार का शौक कर लिया, आज वो शौक कर लिया। नित्य प्रतिदिन नए नए शौक शरीर पर करता। अब फिर माँ से रुपए पैसे मांगे, माँ कभी कभार दे देती, कभी कभार मना करती। तो वो माँ के साथ लड़ाई झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाता है, लड़ाई झगड़ा भी करता। अब एक दिन फिर माँ से रुपए पैसे मांगे कि माँ मेरे को रुपए पैसे दे। तो माँ ने मना कर दिया कि जो कुछ था वो तूने बेच करके फ्री कर दिया मकान को, अब मेरे पास में क्या बचा है, माँ ने मना कर दिया। तो धुंधुकारी ने अपनी माँ को भी मौत के घाट उतार दिया। अब घर में पूरी आजादी मिल गई उस व्यक्ति को, मात्र एक धुंधुकारी रहा वहां पर। घर में और कोई नहीं है। पिताजी वन में चले गए और गोकर्ण जी महाराज विद्याध्ययन करने के लिए बाहर चले गए। अब इधर धुंधुकारी एकदम आजाद, और जो आजाद होता है वो ज्यादा पाप करता है। स्वतंत्र अगर हो गया तो वो पाप कर्म में उसकी प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ती रहती हैं।
अब वह अपने घर पर नई नई औरतों को, 5 औरतों को रोजाना बुलाता, और औरतों के कथन के अनुसार वो एक दिन राजा के यहाँ चोरी करने चला गया और चोरी में सफल भी हो जाता। वो औरतें रोजाना चोरी करवाती, वो उन्हें ला करके देता। अब एक दिन उन औरतों ने सोचा कि यह रोजाना चोरी करता है, एक दिन कभी कभार ये अगर पकड़ा गया तो निश्चित रूप से हमारा नाम भी आएगा, तो क्यों ना हम इससे अपना पीछा छुड़ा लें, क्योंकि माल खजाना तो अपने पास में खूब है, अब इसको मार देना चाहिए। औरतों ने अपनी राय सलाह के अनुसार मध्य रात्रि में उसे खूब शराब पिलाई, मदोन्मस्त कर दिया उसको, और उससे खूब नशा चढ़ गया, एकदम कुछ भी नहीं दिख रहा उसे मारने की खूब कोशिश कर रही है। जिस चारपाई पर वो लेटा था रस्सियों से उसे बांध दिया गया, गले को दबाया गया, लेकिन फिर भी नहीं मर रहा धुंधुकारी, क्योंकि जो जितने ज्यादा पाप करता है वो ज्यादा दुख भोग करके ही मरता है, इतनी आसानी से नहीं मर सकता वो। अंत में गरम गरम कोयले लाकर उसके मुंह में ठूस ठूस करके भर दिए उन औरतों ने, और वो फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, और मरने पर उसे प्रेत योनि प्राप्त हुई। अब देखिए, जो जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही योनि प्राप्त होती है। आगे आप कथा में आगे सुनेंगे, जड़ भरत जी ने हिरण की इच्छा की तो उन्हें अगला जन्म हिरण का मिला, फिर ब्राह्मण घर में दोबारा उनका जन्म हुआ, ये आगे आप कथा में सुनेंगे। तो अंत समय में जैसी हमारी मनोवृत्ति होती है उसी के अनुसार हमारे को दूसरी योनि, दूसरा जन्म मिल जाता है। अब जो धुंधुकारी था उसका तो अंतिम जो क्षण था वो उन औरतों में फंसा हुआ था, तो वो प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। अब गोकर्ण जी महाराज विद्याध्ययन करने के लिए बाहर गए हुए थे, उन्हें पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई, तो पहले तो मन में थोड़ा अश्रुपात किया, मन को थोड़ा समझाया, और वहां पर ही उनके निमित्त श्राद्ध आदि करवाते हैं। देखिए, मरणोपरांत श्राद्ध की व्यवस्था भी इन शास्त्रों में बड़ी निश्चित रूप से बताई गई है कि मरने के बाद पिंडदान और श्राद्ध की व्यवस्था निश्चित रूप से हमारे को करनी चाहिए। अगर हम ये क्रिया संपादित नहीं करते हैं तो उस मरने वाले का प्रेतत्व कभी भी नहीं छूटता है, वो प्रेत योनि में ही रहता है। अब कई लोग प्रश्न भी करते हैं कि महाराज मरने वाला चला जाता है तो उसके निमित्त हम श्राद्ध यहाँ धरती पर करते हैं इस मृत्यु लोक पर, तो उससे ऊपर कैसे प्राप्त होगा। कई लोग करते हैं कि महाराज इतना दान देने से क्या फायदा, ये पिंड दान देने से क्या फायदा, श्राद्ध करने से क्या फायदा। सब अपने अपने फायदे की सोचते हैं। जो आत्मा जा चुकी उसके बारे में कोई नहीं सोचता कि उसकी मुक्ति किस प्रकार से होगी। देखिए, हम इस धरती धरातल पर मरने वाले के निमित्त पिंड दान आदि की जो क्रिया करते हैं, आत्मदेव जी ने क्यों किया, पुत्र की चाहना क्यों रखी कि मेरे निमित्त पिंड दान की क्रिया करें। इसीलिए तो उन्होंने मन में ये आशा रखी कि मेरे कोई संतान हो जाए, बेटा हो जाए मेरे, जो मरने के बाद मेरी पिंड दान की क्रिया करें। अब पिंड दान की जो क्रिया होती है, इस धरती धरातल पर हम संकल्प पूर्वक जो उस व्यक्ति के निमित्त, आत्मा के निमित्त देते हैं, वह उसे अच्छी प्रकार से सुलभ हो जाता है। परमात्मा के अनुसार 84 लाख योनियां बताई गई हैं, उनमें से एक योनि हमारी भी है,
मानव योनि। यह पता नहीं हमारे कितने जन्म पहले हो चुके या होने बाकी हैं। ऐसा नहीं है कि मानव योनि में प्रथम बार हमारा जन्म हुआ है, ऐसा नहीं है। पहले पता नहीं हमारे कितने जन्म हो चुके हैं और कितने होने अभी आगे बाकी हैं। और इस धरती धरा पर जिस प्रकार से हम कोई गांव में विदेश में रहते हैं और परिवार वालों को कोई चिट्ठी पत्री के द्वारा कोई सूचना भेजनी होती है, समाचार भेजने होते हैं, तो आज तो देखो मोबाइल हो गया, लेकिन पहले चिट्ठी पत्री के ऊपर अगर सही पता हो तो वो हमारे परिवार तक एक गांव से दूसरे गांव में पहुंच जाती थी, अगर सही पता है तो ठीक उसी प्रकार से हम जो संकल्प पूर्वक उस आत्मा के निमित्त श्राद्ध, दान, कथा इत्यादि जो भी करते हैं, संकल्प यहां पर करते हैं और उस आत्मा को ऊपर मिल जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो इस प्रकार से मैंने पुष्टिकरण किया कि दान यहां पर देते हैं, मिलता ऊपर है। तो गोकर्ण जी महाराज अपने बड़े भाई के निमित्त श्राद्ध आदि करवाते हैं, खूब दान देते हैं कि मेरे भाई ने खूब पाप कर्म किए थे, किसी भी प्रकार से इस दान के प्रभाव से उसकी मुक्ति हो जाए। वो वहां पर ही उनके निमित्त श्राद्ध करते हैं, फिर अपने घर को रात्रि में आते हैं। रात्रि में क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि दिन में चलेंगे तो सभी लोग मेरे से मिलने के लिए आएंगे और मेरा जो भजन का जो समय है वो यूं ही ये पूरा कर देंगे। पहले कुशल समाचार पूछेंगे और फिर यूं ही कर देंगे कि धुंधुकारी ऐसे मर गया, वो ऐसे मर गया, आपके पिताजी कहाँ हैं, आप कहाँ पर रहे, और जो मेरा भजन करने का जो समय है उसे ऐसे ही पूरा कर देंगे ये। इसलिए वो रात्रि में आते हैं। अब घर आते हैं, घर है एकदम सूना। पिताजी वन में चले गए, गोकर्ण जी महाराज हैं, धुंधुकारी जो भाई था वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, माताजी मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब रात्रि में आए और रात्रि में ही आकर के भगवान का भजन करने के लिए बैठ गए। भगवान का भजन कर रहे हैं, तभी आंख बंद करने पर कभी अग्नि, कभी भैंसा, कभी भेड़िया ये गोकर्ण जी को दिखाई पड़ते हैं। गोकर्ण जी सोचते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, अनेक प्रकार की आवाजें वहां पर आ रही हैं। कभी भेड़िए की आवाज आ रही है, कभी कुत्ता आवाज कर रहा है। तो उन्हें आवाज आई कि ये आवाज है किसकी? उन्होंने कहा भैया कौन है? फिर भी वो नहीं बोला, अनेक प्रकार की आवाजें आती रही। तब गोकर्ण जी महाराज ने कमंडल में से जल का अभिमंत्रित जल का छींटा दिया और छींटा देते ही एकदम छाया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। कि भैया मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं और प्रेत योनि में पड़ा हूं। गोकर्ण जी कहते हैं कि भाई तुम्हारे निमित्त मैंने श्राद्ध भी किए, गए श्राद्ध भी किए, सब कुछ कर दिया, पिंडदान आदि की क्रिया भी करी, फिर भी तुम्हें प्रेत योनि क्यों मिली? तुम्हारे निमित्त मैंने दान भी दिया, श्राद्ध भी कर दिए, लेकिन फिर प्रेत योनि? जबकि शास्त्रों में तो ऐसा कहा गया है कि प्रेत आत्मा के निमित्त श्राद्ध, पिंडदान आदि करने से वो उसकी मुक्ति हो जाती है। मैंने तो सब कर दिया, लेकिन तू कह रहा है कि मैं तो प्रेत योनि में हूं। उसने कहा कि भैया मैंने सारे उम्र भर
कितने बड़े बड़े पाप कर्म किए, सारे जीवन भर झूठ बोलता रहा, शराब इत्यादि का सेवन करता रहा, तो इन दानों से मेरी मुक्ति कैसे होगी? इतने बड़े पाप, आप तो कोई दूसरा उपाय कीजिए। गोकर्ण जी कहते हैं कि भाई तुम डरना नहीं, मैं कुछ और व्यवस्था करूंगा, लेकिन तेरे को प्रेत योनि से मुक्त अवश्य करवाऊंगा। गोकर्ण जी प्रातः सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भुवन भास्कर सूर्य नारायण, मुझे केवल इतना बताओ कि महाप्रेत की मुक्ति कैसे होती है। जिसने अपने जीवन में एक भी धर्म का काम नहीं किया, हमेशा अधर्म के काम पर ही चलता रहा, और ऐसा व्यक्ति अगर प्रेत योनि को प्राप्त हो जाए तो उसकी प्रेतत्व से मुक्ति कैसे होगी, मुझे इस बारे में बताइए। भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण ने आदेश दिया कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहं वाचनम कुरु, कि एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत कथा का वाचन तुम करो। दिवंगत आत्मा के निमित्त तुम श्रीमद् भागवत का पाठ करो। धुंधुकारी के निमित्त कथा करोगे तो इससे निश्चित रूप से मुक्ति मिल जाएगी। गोकर्ण जी कथा के लिए एक सुंदर व्यास मंच बनाया, बड़ा विशालकाय, चौकी सजाई और भागवत जी को विराजमान किया। बड़ा सुंदर पंडाल सजाया गया। वहां पर एक बांस का बगीचा था। गोकर्ण जी व्यासपीठ पर आसीन हो गए, विराजमान हो गए, और सामने आसन लगाया गया और कहा कि भैया धुंधुकारी, तुम जहां हो आकर के यहां पर कथा सुनो। धुंधुकारी को निमंत्रण दिया कि भैया आप यहां पर बैठ जाओ, और आपके निमित्त मैं श्रीमद् भागवत की कथा कर रहा हूं, इसे प्रेम से सुनो। अब धुंधुकारी सामने आपकी तरह बैठ नहीं सकता, क्योंकि उसकी तो है प्रेत योनि, तो प्रेत योनि तो हवा में बातें करती है। जरा सी हवा चले तो यहां पर है, थोड़ी हवा चली तो बाहर निकल गया। तो फिर कथा कैसे सुन पाए इसे? आकर के कथा सुनो तो वहां पर धुंधुकारी कैसे आवे? तो उसी में जो 7 गांठों वाला जो बांस था, उसमें धुंधुकारी आकर के विराजमान हो गया, बैठ गया उसमें। अब गोकर्ण जी महाराज कथा सुन रहे हैं। ये जो बांस का जो है डंडा, उसमें 7 गांठें हैं। कथा प्रारंभ हुई, 1 दिन की कथा जो ही सभी ने श्रवण की। अब देखिए, आप तो श्रवण कर रहे थे, आप तो बीच में बातें भी करते हैं और इधर उधर भी देख लेते हैं, लेकिन जो धुंधुकारी था वो एक टक भगवान की कथा सुन रहा था। जैसे ही 1 दिन की कथा हुई और जो बांस था उसकी प्रथम गांठ छटक गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ चटक गई। तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें और 7वें दिन में 7 गांठें फट गई। और जो धुंधुकारी था, जो प्रेत योनि में था, वो सामने आकर के विराजमान हो गया। हाथ जोड़कर कहने लगा, भैया आपने बड़ी कृपा की, यदि आप भागवत नहीं सुनाते तो मेरा उद्धार कैसे होता। देखिए, भागवत की कथा सुनी तो धुंधुकारी कितना बड़ा अधर्मी था, उसकी मुक्ति हो गई। तो गोकर्ण जी उसी क्षण भगवान के धाम से सुंदर विमान आया। जो भगवान की कथा सुनते हैं उनके लिए तो विमान आया, धुंधुकारी के लिए धुंधुकारी उस विमान में चढ़ने लगता है।
गोकर्ण जी कहते हैं अरे ये क्या कर रहे हैं आप। तो भगवान के जो पार्षद है वो कहते हैं कि प्रेत धुंधुकारी ने पूरी कथा एकदम एकाग्र चित्त होकर के सुनी है, इससे इसकी प्रेतत्व से मुक्ति हो गई। हम इसे वैकुंठ लेकर के जा रहे हैं। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः। गोकर्ण जी कहते हैं कि कथा तो हम सब ने सुनी है, फिर हमारे लिए भी विमान अब मंगवाओ। भाई कथा तो आप सब सुन रहे हैं यहां पर। भगवान के पार्षद कहते हैं कि कथा के श्रवण भाव से कथा के फल में भेद होता है। कोई किस प्रकार से कथा सुनता है, कोई किस प्रकार से कथा सुनता है, सबका अलग अलग तरीका होता है। लेकिन आपके भाई धुंधुकारी ने एकाग्र चित्त होकर के रात दिन यहां पर बैठ करके इस कथा का श्रवण किया है, इसीलिए यह भगवान का जो विमान है इनके निमित्त आया है। देखिए कथा के श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता माने सुनने वाले, श्रोता, सरोता और सोता। श्रोता जो कथा एकाग्र मन होकर सुने, मन को इधर उधर न भटकाएं, कथा के बीच में बोलना नहीं चाहिए। लेकिन मोबाइल लगा लेते हैं, बात करते हैं कि मैं अभी आते हूँ, घर का काम फिर कर लूँगी, अरे तूने ये काम किया कि नहीं किया। ध्यान तो आपका घर में है और कथा यहाँ पर सुन रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और दूसरा होता है सरोता, जो पान वाले भैया रखते हैं, सुपारी काटने के काम आता है, काटना उसका काम है, काटना। तो यहां पर कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए और एक एक बातों को बड़ी गौर से देख रहे हैं कि ये पांडाल तो अच्छा नहीं बनाया अब की बार। कथा कहने वाले भैया भी थोड़े अजनबी ही लग रहे हैं हमारे को। ऐसी बातें काटते रहते हैं कि भजन तो आज गाए ही नहीं, आज तो इस प्रकार से हमारे को समझाया ही नहीं, जो बातें समझाई उनका भी वो गलत अर्थ निकाल नहीं। यानी कि 50 गलती कथा करने वाले में और 50 गलती कथा करवाने वाले में निकालते रहते हैं। ये ऐसा कर दिया, ये वैसा कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और तीसरा है सोता, सोने का आनंद लेने वाला, कि अच्छा है नींद तो घर पर नींद तो नहीं आती और गोली खाते तब जाकर के नींद आती घर पर। और यहाँ पर आश्रम में आए, बगीचे में आए, यहाँ तो कथा हो रही है, यहाँ दर्शन दे करके पीछे जाकर के सो गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, घर से कह करके आते हैं कि कथा में जा रहे हैं, गर्मी का समय होता है और ठंडी छाया मिल गई, कूलर पंखे इत्यादि चलते रहते हैं, खर्र 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 की आवाज आती रहती है, जनरेटर चलते हैं जोर जोर से। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कथा तो एकदम एकाग्र चित्त होकर के फिर सुननी चाहिए। भागवत, लेकिन भगवान को तो श्रोता को ही मिलते हैं। कथा नियम से सुनो और प्रेम से सुनो, श्रद्धा से सुनो, तभी ही मुक्ति संभव है। अन्यथा हम दिखावा करके सुने कि मेरे को तो दिखावे के लिए वहां पर जाना है, 2, 4, 5 घंटे मेरे को रुक करके आना है, इस भाव से कथा को नहीं सुनना चाहिए। भगवान भी वो हैं, स्थान भी वही है, व्यास जी भी वही हैं, लेकिन सुनने की पद्धति में अंतर हो जाएगा। कथा का फल तो आपको मिलेगा, लेकिन जो कथा की जो पद्धति, जो तरीका मैंने आपको बताया, वो अलग हो जाएगा। मुक्ति कभी भी मरने के बाद में नहीं होती है भैया, मुक्ति तो जीते जी ही होती है। मरने के बाद में तो दूसरी योनि प्राप्त होती है। मुक्ति तो हमारे को यहाँ पर अच्छा कर्म करते हैं, उसका फल हमारे को अच्छा मिलने लग जाता है।
और गलत कर्म हम करते हैं तो गलत परिणाम उसका हमारे सामने आता है। लेकिन इस दुखालय में हम करते हैं सुख की चाहना। सभी चाहते हैं कि मेरे सुख आ जाए, सुख आ जाए, सुख आ जाए। अयम दुखालयम शाश्वतम, यह संसार है दुखालय। उदाहरण के तौर पर भैया, जिस प्रकार समझो हम सब्जी वाले के पास में जाकर के कहें कि भैया ये दवाई दे देना जुखाम की, सर्दी की, तो वो आपको नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका धंधा ही नहीं है। उसके पास में तो सब्जी है, वो तो आपको सब्जी दे पाएगा। और किसी मिठाई वाले के पास में जाकर के कहें कि भैया सब्जी दे दो, तो वो कैसे देगा? नहीं दे पाएगा, है ना। तो इस दुखालय में हम आकर के याचना करते हैं कि मेरे को सुख मिल जाए। अब सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? यहां ये तो है दुखालय। और भैया मुक्ति का मतलब मरना नहीं होता है कि मरने के बाद में मुक्ति मिलती है। मुक्ति तो जीते जी ही मिल जाती है। मीराबाई जी एकदम अनपढ़ थी, कोई कॉलेज इत्यादि में नहीं गई, लेकिन फिर भी गोविंद की कृपा से गोविंद को पा लिया। लेकिन कब? जब भगवान का भजन में निरंतर लगी रही। हमारा मन रहता है कहीं और ध्यान रहता है कथा में। कथा में बैठ गए, ध्यान चला जाता है घर। इस प्रकार से कथा फलदायी नहीं होती है। जिससे आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ वो जन्मता है और मरता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर मरेंगे, दोबारा जन्म होगा, माता के पेट में आएंगे और वो ही पीड़ा हमारे को फिर सताएगी। फिर भगवान से झूठ कहेंगे गर्भ में कि भगवान इस गर्भ से बाहर निकाल दे, निकलने पर तेरा ही भजन करूंगा। हम सभी वादा करके आते हैं भगवान से। कब? जब हमारे को वहां पर पीड़ा होती है, माता के पेट में कीड़े काटते हैं छोटे छोटे, कि भगवान इस दुख से कब निकालोगे। अब की बार अगर मैं बाहर आ गया तो भगवान आपका ही भजन करूंगा। लेकिन भजन करते नहीं है। भजन करते हैं किसका? परिवार का, नातेदारों का, रिश्तेदारों का। भगवान का भजन नहीं करते। फिर इस मोह माया में फंस जाते हैं और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। फिर दोबारा जन्म लेना पड़ता है। नारद जी बोले कि हमारे को कथा श्रवण के नियम बताओ कि कथा किस प्रकार से सुननी चाहिए। सनत कुमारों ने कहा कि जिस दिन हमारे पुण्य उदय हो जाए, भागवत कथा के प्रति रुचि हो जाए, वही सबसे श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ मुहूर्त है। परमात्मा यही नहीं कहता कि बुढ़ापे में आप भगवान का भजन करो, जवानी में करो, वृद्ध अवस्था में करो। ऐसा नहीं है। परमात्मा तो कहते हैं कि जब तेरे को समय मिल जाए उसी समय तू मेरा भजन कर, और जो कुछ करता है वो मेरे को समर्पित कर दे। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। अपना क्या है? इस जगत को हम अपना मान लेते हैं, लेकिन है कुछ भी नहीं। और जिस दिन हमारे पुण्य उदय हो जाए उस दिन भागवत कथा के उस मुहूर्त को श्रेष्ठ मानना चाहिए। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, मातु पिता गुरु
प्रभु के बानी बिनहि विचार करिया शुभ जानी। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी बिनहि विचार करिया शुभ जानी। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी। माता पिता और गुरु जिस दिन कह दें कि तेरे लिए यह श्रेष्ठ मुहूर्त है, वो ही श्रेष्ठ मुहूर्त समझना चाहिए हमारे को। हम पूछते हैं पंडित जी से कि पंडित जी महाराज मुहूर्त निकालिए, मुहूर्त निकालिए। अब मुहूर्त भी निकल जाता है, लेकिन फिर भगवान की इच्छा नहीं हो तो कोई ना कोई व्यवधान बीच में आ ही जाता है, क्योंकि प्रभु की इच्छा ही वैसी है। होता वैसा है जो प्रभु की इच्छा होती है। तो हमारे जब पुण्य उदय होते हैं, आपके जब पुण्य उदय हुए तब आपको कथा श्रवण का लाभ मिल रहा है, और मेरे पुण्य उदय हुए तब मेरे को यहाँ पर वक्ता बन करके कथा कहने का यह मौका मेरे को मिल रहा है। एक आसन पर कथा सुननी चाहिए, आसन एक होना चाहिए, एकदम आलती पालती मार करके बैठा करके ये सी कथा सुननी चाहिए। लेकिन वो समय और परिस्थिति होती है कि बीमारी लग गई आजकल शरीर में, किसी से बैठा नहीं जाता, घुटनों में दर्द हो जाता है, तो उसके लिए तो छूट है। लेकिन जो बैठ सकता है उसको सम्मुख सामने बैठ करके ही कथा का श्रवण करना चाहिए, सामने बैठ करके कथा सुननी चाहिए। प्रथम तो देखो मंडल आदि बनाकर उनकी पूजा की जाए, भागवत का मूल पाठ, गायत्री मंत्र जप, गणपति मंत्र जप इत्यादि होने चाहिए। जो महाराज की सन्निधि में आज यहाँ पर हमारे पंकज जी भैया मूल पाठ कर रहे हैं, और अवधेश जी भैया जाप इत्यादि जी का काम संपादित यहाँ पर कर रहे हैं, और देवताओं की पूजा सामने देखो मंडल इत्यादि बने हुए हैं हमारे। तो इस प्रकार से सुव्यवस्थित रूप से कथा का संचालन होना चाहिए, और भगवान की जो आरती होती है उसे बड़ी श्रद्धा के साथ एकदम तन्मय होकर के, लीन होकर के करना चाहिए, और कीर्तन बड़े उन्मत्त होकर के नाच गान के साथ हमारे को करना चाहिए। सनत कुमार जी ऐसा कह ही रहे थे कि भक्ति देवी प्रकट हो गई, और भक्ति माता के आते ही सब कीर्तन होने लगा। तो हम भी 2 मिनट का भगवान का संकीर्तन नाच गान के साथ करेंगे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा हरि गोविंद बोलो, नारायण हरि गोविंद बोलो। गोविंदी बोलो हरि गोपाली बोलो, गोविंदी बोलो हरि गोपाली बोलो,
राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जय हो। कांके बिहारी लाल। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जय हो। हरि शरणम। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। जय हो। जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। जय हो। हरि बोल। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 हरि गोपाल बोलो, गोपाल बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोपाल बोलो। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, भक्तिमती मैया की जय। और भक्ति माता के आते ही सब कीर्तन, अब कीर्तन होने लगा जोरदार। प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसा बजाने लगे, और इंद्र भगवान मृदंग बजाने लगे, और सनत कुमार जी कथा में जय जयकार कर रहे हैं, जय हो जय हो जय हो। अब भोले बाबा से रहा नहीं गया तो वो भी पार्वती मैया के साथ आकर के कथा में नृत्य कर रहे हैं। भोले बाबा पार्वती मैया के साथ आकर के कथा में नृत्य करते हैं, और वहां पर सभी उन्मत्त होकर के भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। हेलो।
मुकुंद में विराजे घनश्याम राधे राधे। 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 घनश्याम राधे राधे 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 श्याम राधे राधे। मुकुंद में विराजे घनश्याम राधे राधे। मुकुंद में विराजे घनश्याम राधे राधे। जय हो। घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। 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 मुकुंद में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। मुकुंद में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। मुकुंद में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। मुकुंद में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। जय हो। नटनागर नवल किशोर रसिया। नटनागर नवल किशोर रसिया। नटनागर नवल किशोर रसिया। नवल किशोर रसिया। प्यारो मदन मोहन मेरे मन बसिया। प्यारो मदन मोहन मेरे मन बसिया। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे श्री श्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। इतना सुंदर कीर्तन हुआ तो प्रभु जी वहां पर प्रकट हो गए। और प्रभु जब जब हम आपका कीर्तन करें तब आप दर्शन दे दिया करें। ये वरदान प्रभु ने सभी भक्तों को वहां पर दे दिया। वरदान देकर प्रभु चले जाते हैं। भक्ति माता के कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। देखिए यह है जो प्रसंग आत्मदेव भगवान का जो मैंने आपको बताया, जो कथा का जो महात्म्य था
अगर यह महत्व अगर कथा के पूर्व अगर नहीं सुनते तो फिर कथा के प्रति रुचि हमारी नहीं हो पाती कि एक प्रेत इस प्रेतत्व से कैसे छूट जाता है, सदगति को कैसे प्राप्त हो जाता है, और जो भगवान के चरणार बिंदों का सेवन करता है, मनन करता है, उसकी मुक्ति कैसे हो जाती है। जब आपने महात्म सुना, महत्व सुना, तभी आगे जाकर के कथा में हमारी रुचि हो पाई। वरदान देकर के हरि भगवान कृष्ण भगवान अंतर्ध्यान हो गए और श्री सूत जी ने यह प्रसंग शौनक आदि ऋषियों को बता दिया, और यही प्रसंग शौनक आदि ऋषियों ने नारद जी से कहा, और यही प्रसंग श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया कि भागवत अमृत है, इसका जो पान करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। यह जो कथा है भगवान की, इसको बार बार सुनना चाहिए, बार बार इसके ऊपर मनन करना चाहिए, अपने जीवन पर उतारना चाहिए। और जो इसका बार बार अमृत रूपी पान करता है, इसको पीता है, कथा को श्रवण करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसे पुनः अपनी माता के उदर में प्रवेश नहीं करना पड़ता, जन्म नहीं लेना पड़ता है। और हमारे को क्या चाहिए कि हमारी सद्य मुक्ति हो जाए। हम तो हमारी मुक्ति चाहते हैं, तो मुक्ति पाने के लिए तो हमारे को कथा का श्रवण करना पड़ेगा, वो भी श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करना पड़ेगा, बड़ों का आदर सत्कार करना पड़ेगा। जो हमारे दिवंगत जा चुके, उनके निमित्त अभी गोकर्ण जी महाराज ने धुंधुकारी के निमित्त पिंडदान किया, श्राद्ध किया, उनके निमित्त हमारे को भी करना चाहिए। यह जो शिक्षा मिली उसे अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए कि आज के बाद में मैं बड़ों का कहना मानूंगा, अपने से जो बड़े हैं उनका आदर सेवा करूंगा, उनकी सेवा करूंगा। जो मेरे पूर्वज जा चुके उनके निमित्त मैं इत्यादि दान दूंगा, कथा करवाऊंगा। ऐसा मन में विचार करना चाहिए। जो सच्ची श्रद्धा से मन में विचार कर लेता है तो उसका संकल्प तुरंत भगवान सुन लेते हैं, और उसका जो संकल्प है उसको पूरा भी कर देते हैं। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान हमारे जो मन की इच्छा है, जो हमारा जो संकल्प है, वो गोविंद भगवान आज के 7वें रोज निश्चित रूप से हमारा पूरा कर दें। मैं तो भगवान से अपनी ओर से यही अर्जी लगाऊंगा कि भगवान हमारा पता नहीं किसका क्या संकल्प है, किसका क्या संकल्प है, किसकी क्या मनोकामना है, तो भगवान आज से मेरी अर्जी है। और 7वें दिन मेरे इस वंदन से आप इनकी जो है मनोकामना वो निश्चित रूप से आप पूरी कर देना। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। देखिए आज कथा का प्रारंभ दिवस है, प्रथम दिवस। अब प्रथम दिवस में हम कथा के महात्म को ही सुनते हैं, यही है। अब कथा के महात्म से अगर आगे थोड़ी कथा और करते हैं तो वो प्रसंग पूरा नहीं हो पाएगा। तो आज यहीं पर कथा को हम प्रथम दिवस का विश्राम लेते हैं। विश्राम से पूर्व एक भगवान का भजन करेंगे, उसके पश्चात भगवान की मंगलमय आरती हम करेंगे प्रारंभ। आरती होने के बाद सभी भक्त लोग प्रसाद ग्रहण करके यहाँ से जाएंगे, प्रसाद लेकर के जाएंगे। तो एक भगवान का भजन। श्री राम। हेलो। भक्त बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। जय हो।
ऊंच नीच घर यवतरे रहे संत को संत। मुरली वाले सावरा थारी मुरली ने एक बजाई, आ मुरली मारे मन बसी काना एक बार और बजाए। एकली खड़ी ओ मीरा एकली खड़ी, एकली खड़ी ओ मेरा भाई एकली खड़ी। सवराया वो तो शरीरे मोहन आवो तो खरी, माधव राम मंदिर में मीरा एकली खड़ी। ओ सवरा आओ तो शरीरे मोहन आओ तो शरी, माधव राम मंदिर में मीरा भाई एकली खड़ी। जय हो। एकली खड़ी ओ मीरा एकली खड़ी, एकली खड़ी ओ मीरा एकली खड़ी। सवरा आओ तो सरी आओ तो सरी, माधव मंदिर में मीरा एकली खड़ी। जय हो। जय हो। ओ सुंदर। देख वो तो सावरा में जल जमुना बन जाऊं, देखो तो सावरा में जल जमुना बन जाऊं, जल जमुना बन जाऊं। नहावन लागो सावरो जी नहावन लागो सावरो जी, अंग अंग रम जाऊं। सवरा आओ तो शरीरे मोहन आओ तो शरीर, माधव का मंदिर में मीरा बाई एकली खड़ी। जय हो। क्या बात है। देख वो तो सावरा में हिवड़े हार बन जाऊं, देखो तो सावरा में हिवड़े हार बन जाऊं, हिवड़े हार बन जाऊं। प्रेरण लागो सावरो जी प्रेरण लागो सावरो जी, हिवड़ा में रम जाऊं। सारा आओ तो शरीरे मोहन आओ तो शरीर, माधव राम मंदिर में मेरा भैये एकली खड़ी। सवरा जय हो। बहुत सुंदर। ताली बजाते हुए सभी। देख वो तो सावरा में काजलियो बन जाऊं, देखो तो सावरा में काजलियो बन जाऊं, काजलियो बन जाऊं। सुरम सारे सावरो जी सुरम सारे सावरो जी, मेरा में रम जाऊं। सवरा आओ तो शरीरे मोहन आओ तो शरीर, माधव राम मंदिर में मीरा बाई एकली खड़ी। एकली। जय हो।
दोनों हाथ उठा के देखे वो तो सांवरा में, देखे वो तो सांवरा में बांसुरिया बन जाऊं। देख हो तो सांवरा में बांसुरिया बन जाऊं। मुरली बजावे सांवरो ओ मुरली बजावे सांवरो अंदरा पर रम जाए। आओ तो शरीर मन मोहन आओ तो शरीर माधवरा मंदिर में मीराबाई कली खड़ी। जय हो मेरा हररी लाडली ने है भजनारी साची। मेरा हर की लाडली जी है भजना की साची। है भजनारी साची गोपियारा श्याम आगे। गोपियारा श्याम आगे बांध घूघरा रे बांध घूघरा बांध घूघरा नाची सेरा। आओ तो सरी मन मोहन आओ तो सरी माधवरा मंदिर में मीराबाई कली खड़ी। माधवरा मंदिर में मीरा ये कली खड़ी। माधवरा मंदिर में मीरा ये कली खड़ी। माधवरा मंदिर में मीराबाई कली खड़ी। बोली भक्त वशल भगवान की संत भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आरती के लिए महाराज श्री बाईसा